हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टू पार्ट्स दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो इन दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग डिफरेंशिएशन से ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है उनमें, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो आपने कभी हनीकॉम्ब देखा है? हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब का। इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक ही जैसे स्ट्रक्चर, मतलब एक ही जैसे ये हेक्सागोन है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक। इसको क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक अरेंजमेंट। और रेगुलर, ये यही है, ये हेक्सागोन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद तो फिर एमॉर्फस में क्या होगा? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी। इसकी इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसे रैंडमली कोई भी ऐसे एक हेक्सागोन होगा तो इसके बाद में पता नहीं कैसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है उसका, कुछ रैंडम ही स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या? कि एक ही स्ट्रक्चर है, वो बार बार रिपीट होते जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। पर एमॉर्फस में ऐसे हो रहा है क्या? एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए उसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उनमें क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब क्या? समझो हम लोग ने वैक्स ले लिया और हम लोग ने वैक्स को मेल्ट होने के लिए रख दिया। तो हम लोग ने वैक्स को मेल्ट होने के लिए रख दिया तो क्या होगा? एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उस पे सारा का सारा जो वैक्स होगा ना, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि समझो 48 डिग्री टेम्परेचर रीच हो गया, हम लोग ने एक बर्तन ले लिया, उसमें हम लोग ने वैक्स रख दिया मेल्ट होने के लिए, और 48 डिग्रीज रीच हो गया, तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो वैक्स है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक ही टेम्परेचर में पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। और जो एमॉर्फस होते हैं उसमें क्या होता है? नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? हम लोग ने समझो कोई भी एमॉर्फस सॉलिड ले लिया, उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया, तो उसका क्या होगा? एक टेम्परेचर आएगा जहां पे वो सॉलिड होगा, वो मेल्ट होना तो स्टार्ट हो जाएगा, पर वो मेल्ट होता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा मेल्ट हो जाएगा। वो एक साथ पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। एक टेम्परेचर आएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पर मेल्ट होता रहेगा, धीरे 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 मेल्ट होता रहेगा, इसलिए उसका कुछ शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना, उनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, और जो एमॉर्फस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सूडो सॉलिड्स। अभी जो क्रिस्टलाइन होते हैं, समझो हम लोग ने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, उसको हम लोग ने कट कर दिया, तो उसके क्या बनेंगे? उसके दो पार्ट, दो हिस्से बनेंगे। तो हम लोग ने जहां से कट किया ना, ये जो वो सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस फॉर्म होगा। ये क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस। अभी ऐसे क्यों होता है? समझो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम लोग ने क्या देखा? उसकी अरेंजमेंट कैसी है? रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब क्या? यहाँ पे बहुत ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब उसकी ऐसे एटम्स ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड है। तो हम लोग जब भी इसको ऐसे बीच में से कट कर देंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं?
ये एटम्स बराबर से कट हो रहे हैं ना, मतलब ये स्मूथली कट हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग सूडो में देखेंगे तो ये समझो कोई भी एमॉर्फस सॉलिड है, ये क्या है, इसकी रेगुलर अरेंजमेंट है, ऐसे कुछ भी अरेंजमेंट है इसकी, ऐसे कुछ भी अरेंजमेंट है। अगर हम लोग इसको बीच में से कट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कोई स्मूथ नहीं मिल रहा, देखो इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो ये कैसे भी कटेगा, ऐसे ऐसे वो कैसे भी कटेगा। तो इसकी क्या है, इसीलिए उसकी रफ सरफेस होती है। ये क्या मतलब, जब भी हम लोग इसको कट करते हैं सूडो एमॉर्फस सॉलिड्स को, तभी उसकी इरेगुलर सरफेस आती है। फिर जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वो एनिसोट्रॉपिक होता है। और ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। अभी ये एनिसोट्रॉपिक क्यों होता है, तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग देखो, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए तो इसकी हम लोगों को प्रॉपर्टीज दिखेगी, तो वो अलग होगी। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो मतलब यहाँ से अलग प्रॉपर्टीज दिखेगी, यहाँ से कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखेगी, यहाँ से देखेंगे तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसी प्रॉपर्टीज, हर डायरेक्शन से अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखेगी। मतलब क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि कहीं से भी देख लो हम लोग उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज ही दिखती है, मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। हम लोग को हर डायरेक्शन से सेम ही प्रॉपर्टीज दिखेंगी। अभी क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल क्या होता है, डायमंड, जो कि सबने देखा होगा, डायमंड होता है। फिर सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब क्या होता है, NaCl। और क्या होता है, शुगर। और एमोर्फस सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, और बहुत कुछ होता है। सो आज के लिए इतना ही।